क्या बिहार में सत्ता का गणित स्थिर रहेगा? क्या बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन आगामी चुनाव में मजबूत रहेगा? क्या एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे? नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यव्रत टाइम्स। हाल ही में हुए हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद अब पार्टी बिहार की जंग के लिए तैयार हो चुकी है। बिहार की राजनीति में बीजेपी और जेडीयू लंबे समय से गठबंधन में चुनाव लड़ती आई और अब 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार ही गठबंधन का चेहरा होंगे। बिहार में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की राजनीति लंबे समय से चली आ रही। हालांकि कई बार यह गठबंधन टूटा भी है, लेकिन फिर दोनों पार्टियां साथ आई। इस बार भी बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य के सामाजिक, जातीय और राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए वह मजबूत एनडीए के साथ चुनाव लड़ेगी और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। एक वरिष्ठ बीजेपी नेता का कहना है कि बिहार की राजनीति महाराष्ट्र से अलग है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने एनसीपी के एकजुट गुट के साथ मिलकर सत्ता बनाई और अब वहां वह बड़े भाई की भूमिका में है, लेकिन बिहार में स्थिति अलग है। बीजेपी भले ही ज्यादा सीटों पर लड़े, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक कारणों से उसे छोटे भाई की भूमिका निभानी पड़ेगी। दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू और लोजपा को 2 सीटें दी, जिससे साफ हो गया है कि बिहार में बीजेपी अपने सहयोगों के साथ रहेगी। दिल्ली के नतीजों के बाद बिहार के एनडीए सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और गठबंधन को और मजबूत करने की बात कही। बीजेपी नेतृत्व ने जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर लग रही अटकलों को खारिज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और आगामी चुनाव में मिलकर लड़ाई लड़ेगा। अब सवाल उठता है कि बीजेपी अपने दम पर बिहार में सरकार क्यों नहीं बना रही। दरअसल बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण काफी अहम भूमिका निभाते हैं। बिहार में जेडीयू का मजबूत जनाधार है और बीजेपी यह समझती है कि अगर जेडीयू अलग हो जाती है तो बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। इसी वजह से बीजेपी ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद मुख्यमंत्री पद नीतीश कुमार को देने के लिए तैयार है। बीजेपी की रणनीति यही है कि जेडीयू के साथ गठबंधन बनाए रखा जाए और एक मजबूत एनडीए के तहत चुनाव लड़ा जाए। सरकार में बीजेपी की हिस्सेदारी अहम रहेगी, लेकिन मुख्यमंत्री पद जेडीयू के पास ही रहेगा। वहीं विपक्षी दल आरजेडी और कांग्रेस इस गठबंधन को चुनौती देने की तैयारी में जुटे हैं। लेकिन क्या विपक्ष एनडीए को टक्कर दे पाएगा या बिहार की जनता फिर से नीतीश कुमार पर भरोसा जताएगी? ये सब सवाल आने वाले महीनों में ही स्पष्ट हो जाएंगे। फिलहाल बिहार की राजनीति पर आपकी क्या राय? क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आर्यव्रत टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।